आप सबका मैं यहाँ पधारने पर स्वागत भी करता हूँ, आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ। आज का यह अवसर देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र के भविष्य को दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आज से 2 दिन तक चलने वाले इस क्षेत्र में हमारे देश भर से जो की जा रही श्रेष्ठ और अनुकरणीय पहलों को आज हमें इस मंच से साझा करने का ये अवसर मिल रहा है। मुझे खुशी है कि हम सब के लिए गर्व की बात भी है, गौरव की बात भी है कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के कर कमलों द्वारा आज हो रहा है। वो स्वयं इस समिट के अंदर यहाँ पधारे हैं। इसका बड़ा महत्व है कि ये 2 दिन के लिए हम यहाँ अपनी अपनी प्रैक्टिस विचार साझा करने वाले हैं और उस उद्घाटन अवसर पर स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी आपके बीच में आए हैं। ये पूरे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र विशेषज्ञ जिन्होंने पूरे देश में अलग अलग जगहों पर अपनी प्रैक्टिसेस के माध्यम से देश के लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, आप भी यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबका इस चंडीगढ़ ब्यूटीफुल सिटी में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में यह सम्मेलन देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की श्रेष्ठ सेवाओं और नवाचारों को प्रस्तुत करने का ये मंच सिद्ध होगा। इससे पहले भी जैसे बताया गया है मंच से कि इस प्रकार की समिट देश में 9 और राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं। ये नेशनल समिट 9 और हो चुकी हैं, ये 10वीं यहाँ पर नेशनल समिट है। भारत जैसे विशाल और विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में ऐसी समिट की श्रृंखला ये चलाया जाना ये हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है। इस सम्मेलन में सभी अपने अपने राज्य की अनुकरणीय जो उन्होंने श्रेष्ठ प्रैक्टिसेस की हैं उन पद्धतियों को आपस में साझा करने का इस 2 दिन की समिट में हमें यहाँ अवसर मिलेगा। साथियों, मैं अपने प्रदेश की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनका जिक्र मैं आप लोगों के बीच में करना चाहूँगा। साथियों, हमने मरीजों के परिजनों को प्रशिक्षित करने के लिए केयर कैंपेनियन प्रोग्राम को चलाया हुआ है। हमारा ये मानना है कि बीमार होने पर परिवार ही हमारी सबसे अधिक देखभाल करता है। हमने इस प्रोग्राम के माध्यम से 188 केंद्रों में मरीजों के परिजनों को प्रशिक्षित किया है। उन्होंने व्हाट्सएप आधारित मोबाइल केयर सर्विसेज से भी हमने उसको जोड़ा है। साथियों, डिजिटल हेल्थ ई संजीवनी कार्यक्रम में हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर अब प्रतिदिन 2000 लगभग से भी अधिक टेली परामर्श वो कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को
डॉक्टर से बातचीत करना और वो ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को सीधे हमारा जो पीजीआई ये चंडीगढ़ में है, ऐसे प्रमुख संस्थानों से जोड़ करके वहां हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे डायरेक्ट उनसे परामर्श करने का इसके माध्यम से अवसर मिलता है, ताकि दूर दराज बैठे हुए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी जो पेशेंट है उसको अच्छी केयर मिल सके। ये हमारी सरकार ने इसमें गति से चलाया हुआ है। साथियों, हमारी सरकार का ये मानना भी है कि स्वस्थ हरियाणा ही विकसित हरियाणा की वो आधारशिला है, और इसी सोच के साथ हमने स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर हमारी सरकार हरियाणा में सुधार कर रही है, उसका विस्तार भी कर रही है। सुधार के साथ साथ उसका विस्तार भी हम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वित्त जो वर्ष था, इस बजट के अंदर मैंने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 32.89% की बढ़ोतरी करके उसको 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान मैंने स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर हरियाणा में किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश में हमने 2014 में जन सेवा का जब दायित्व संभाला था, उस समय स्वास्थ्य बजट 2,646 करोड़ रुपए था। हमने 2025-26 में इसे बढ़ा करके 10,500 करोड़ रुपए कर दिया, और यह बढ़ोतरी नागरिकों के साथियों बेहतर स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का ये प्रतीक है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और मजबूत करने का काम वो गति से कर रही है। मैं एक विशेष बात भी आपसे साझा करना चाहूंगा। 2014 में ही हमने ये महसूस किया था कि प्रदेश में डॉक्टरों की और स्टाफ की भारी कमी है, क्योंकि हमने 2014 से पहले ये देखा है कि जिस अनुपात में देश की प्रदेश की आबादी है, उस अनुपात के अंदर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। डॉक्टरों की बहुत भारी कमी है, और इस कमी को पूरा करने के लिए हमने हर जिला में एक आदरणीय मोदी जी के तत्वाधान में, उनके नेतृत्व के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, मुझे खुशी है कि उस समय 2014 में हरियाणा में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। साथियों, आज जिनकी संख्या बढ़ करके हरियाणा प्रदेश के अंदर 17 मेडिकल कॉलेज आज काम कर रहे हैं, और मुझे ये भी खुशी है कि उस समय डॉक्टरों की जो एमबीबीएस की सीटें थी वो मात्र 700 थी, जो आज बढ़ करके 2,710 प्रति वर्ष हमें डॉक्टर्स मिल रहे हैं। उसके ऊपर हमने गति से काम किया है। और इसी तरह चाहे नर्सिंग की बात हो, फिजियोथेरेपी की बात हो, या पैरामेडिकल में शिक्षा का विस्तार वो हमने गति से किया है। हमने केवल स्वास्थ्य संसाधनों की संख्या नहीं बढ़ाई है, बल्कि उनकी गुणवत्ता पर भी हमारी सरकार ने विशेष तौर से हरियाणा में ध्यान दिया है। राज्य में 1,479 स्वास्थ्य संस्थान जो राष्ट्रीय गुणवत्ता आवासन मानकों के अंतर्गत वो प्रमाणित भी हो चुके हैं। और साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हर नागरिक को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उनके नजदीक ही वो उपलब्ध हों, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। अभी बताया भी गया है कि हमने ये पिछले दिनों निर्णय किया कि हमारा एक डिस्ट्रिक्ट में एक सरकार की तरफ से एक हॉस्पिटल उन मानकों के ऊपर होगा जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ देखें, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जो हॉस्पिटल जिसमें सब सुविधाएं होती हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं वो हमारे उस सरकारी हॉस्पिटल में उपलब्ध हों, और उस
को हमने काम को आगे बढ़ाते हुए आज हरियाणा के अंदर हमने 10 हॉस्पिटल ऐसे खड़े कर दिए हैं। हमने टारगेट रखा है कि 30 जून तक हरियाणा के हर जिले में उन सुविधाओं से सुसज्जित वो हर हॉस्पिटल के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ये खड़े हो जाएंगे। हम नागरिक को सरकारी हॉस्पिटल के अंदर उसका विश्वास बढ़े, के ऊपर उनको अच्छी स्वस्थ सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हों, उसको लेकर के हम निरंतर काम कर रहे हैं। साथियों, हम देखते हैं कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रत्येक जिला अस्पताल पर हमने आधुनिक मातृत्व शिशु स्वास्थ्य विंग स्थापित करने का काम वो तेजी से किया है। आज राज्य में संस्थागत जो प्रवेश दर 98.80% तक वो पहुंच गई है और इससे मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय कमी आई है और इस तरह प्रदेश में पूर्ण टीकाकरण दर 105% वो हो चुकी है। साथियों, हमने निरोगी हरियाणा जैसी पहल के माध्यम से हर नागरिक के स्वास्थ्य की जांच वो सुनिश्चित की है। अब तक हमने अंत्योदय परिवारों के लगभग 1 करोड़ नागरिकों की वो स्क्रीनिंग भी की जा चुकी है और 5.86 करोड़ से अधिक लैब टेस्ट हमने फ्री में करने का काम वो किया है और इससे हमारे नागरिकों को समय रहते बीमारियों का वो पता लगाकर उनका उपचार भी संभव हमने किया है। हमने प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगभग 550 एम्बुलेंस का नेटवर्क वो भी स्थापित किया है और इसके साथ साथ हमारी जो एक आपातकालीन व्यवस्था है डायल 112 से उसको जोड़ा है और आज हरियाणा के अंदर अगर कोई व्यक्ति फोन करता है तो उसको 9 से 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस उसके द्वार के ऊपर पहुंच जाती है। ये व्यवस्था हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर खड़ी की है और साथियों, हम जिलों में चाहे जिसका मैंने जिक्र किया है सीटी स्कैन, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें सीटी स्कैन लगाने की बात हो, चाहे एमआरआई की सेवाएं उपलब्ध कराने की बात हो और इस समय हमने लगभग अस्पतालों में सीटी स्कैन तथा 7 जिलों में जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर एमआरआई की सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई हैं और प्रदेश में ऐसे हमारे 22 जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें मुफ्त हेमोडायलिसिस सेवाएं भी हम उपलब्ध करा रहे हैं और इसके अतिरिक्त हमने हेमोडायलिसिस सेवाएं 18 अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में भी उपलब्ध कराई जा रही हैं और साथियों, इसी तरह हमने 4 कैथ लैब कार्डियक केयर यूनिट भी वो चलाई हुई हैं। ये 6 अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथियों, नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान और जन आरोग्य योजना उसको शुरू किया है। हमने हरियाणा प्रदेश में 3 लाख रुपए वार्षिक आय तक के जो हमारे परिवार हैं उनको इस योजना के तहत हमने शामिल किया है। आयुष्मान योजना और चिरायु योजना वो चलाई जा रही है और इससे हमारे प्रदेश की आधी आबादी को साथियों लगभग 5 लाख रुपए का इलाज का उसको मुफ्त इलाज का साथियों उसको आश्वासन वो मिल रहा है। 5 लाख रुपए तक वो अपना इलाज करा सकता है। साथियों, हमने हर जिला के अंदर, क्योंकि ये जानते हैं कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है और कैंसर के इलाज को देखते हुए हमने प्रदेश में हर जिला स्तर के ऊपर डे केयर कैंसर सेंटर्स भी स्थापित किए हैं और इसके माध्यम से मरीजों को मुफ्त इलाज उनका किया जाता है और इसके अलावा कैंसर के मरीजों को मुफ्त यात्रा सुविधा और आर्थिक सहायता भी वो प्रदान की जाती है। हमने निर्णय किया है हरियाणा के अंदर जो कैंसर का पेशेंट है उसका हरियाणा रोडवेज की बस में वो फ्री यात्रा कर सकेगा और उसके साथ साथ उसको हमने पेंशन लगाने का भी
3200 रुपये महीना ऐसे पेशेंट को काम किया है। और साथियों, केवल इलाज कर देना ही अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं नहीं कही जा सकती। अच्छी स्वास्थ्य सेवा साथियों वह है जिसमें व्यक्ति को बीमारी ही न हो, होने दिया जाए। इसके लिए आप सबको जन जागरूकता अभियान में शामिल होने की आज आवश्यकता है। आज लोगों को जागरूक करने की इस बात को लेकर के आवश्यकता है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति वो सचेत रहें, ताकि बीमारियां साथियों दूर हों। इसको लेकर के हम जागरूक करने की आज आवश्यकता है। हमने हरियाणा में इसके लिए गांव-गांव योग और व्यायामशालाएं खोलने और पूरे देश में खेल संस्कृति को विकसित करने का काम हम गति से हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमें मिलकर के एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां हर नागरिक स्वस्थ हो, हर परिवार सुरक्षित हो और हर राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। साथियों, आप इस सम्मेलन के अंदर 2 दिन तक रह करके यहाँ पर अलग अलग अपने विचारों को साझा करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि जो आप यहाँ से जो मंथन के माध्यम से जो भी यहाँ प्रोग्रेस होगी, जो भी विचार आएंगे, उसका लाभ भारत के लोगों को अवश्य मिलेगा। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर धन्यवाद करता हूं। आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 2 दिन तक आप लोग यहाँ रह करके विकसित भारत और स्वस्थ भारत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आप अदा करेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेरणा भरे उद्बोधन के लिए भी और हरियाणा प्रदेश की अनेक उपलब्धियों में से जो संक्षिप्त में जिनकी जानकारी थोड़ी सी उपलब्धियों की आपने दी है, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार आपका। और देवी और सज्जनों, वक्त हो चला है जिन योजनाओं का जिक्र पुण्य सलीला श्रीवास्तव मैडम ने अपने उद्बोधन में किया था, जिसकी प्रतीक्षा हम सबको थी कि कुछ नए लॉन्च, कुछ नई पहल, जिनका लोकार्पण, जिनका अनावरण आज मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से होगा। तो जो पहली योजना है उसमें वो स्वस्थ भारत और जननी, आपको बताएं कि इस अवसर पर भारत सरकार का जो प्रमुख कदम है, सभी जो पोर्टल थे उनके डाटा को एक ही पोर्टल पर जोड़कर अब लाया जा रहा है और स्वस्थ भारत पोर्टल उसको नाम दिया गया है। और साथ ही मातृ और शिशु कार्यक्रम को भी जननी नाम के पोर्टल से एक नया स्वरूप, एक नया रूप दिया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा जेपी नड्डा साहब से कि अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इसका लोकार्पण वो करें। तालियां जोरदार आप सबकी तरफ से। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को डिजिटल परिवर्तन की जरूरत है, जो विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लाभार्थियों को जोड़कर स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और समानता को बेहतर बनाता है। आज हर स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे एनसीडी, जननी, यूविन, निक्षय, पीएमएनडीपी, एससीडी, सब के लिए अलग अलग पोर्टल हैं, अलग अलग लॉगिन हैं और अलग अलग डेटा भरना पड़ता है। एक ही लाभार्थी का डेटा जो कई कार्यक्रमों का लाभ ले रहा है, उसे बार बार अलग अलग पोर्टलों पर दर्ज करना पड़ता है। इससे स्वास्थ्य कर्मियों को ज्यादा समय लगता है और गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रस्तुत है स्वस्थ भारत पोर्टल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल। एक ऐसा इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म जो सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ता है, ताकि कंटिन्यूअम ऑफ केयर, ईज ऑफ लिविंग और सिटीजन्स फर्स्ट सुनिश्चित हो। यह पोर्टल आभा आईडी के माध्यम से एबीडीएम के मानकों के अनुरूप लाभार्थियों के डेटा का सुरक्षित और सहज उपयोग सुनिश्चित करता है। इस पोर्टल की विशेषताएं इंटीग्रेटेड बेनिफिशियरी डैशबोर्ड, विभिन्न कार्यक्रमों के रिकॉर्ड तक आसान पहुंच, एबीडीएम अनुरूप प्रणाली, एसएमएस सूचनाएं और त्वरित रिपोर्ट्स।
जब स्वास्थ्य सेवाएं आपस में जुड़ती हैं, तो जीवन बेहतर होता है। स्वस्थ भारत पोर्टल एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो सुनिश्चित करता है निरंतर स्वास्थ्य सेवाएं और नागरिकों के लिए आसान जीवन। स्वस्थ भारत पोर्टल इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म जो प्रदान करता है सहज, जुड़ी हुई और प्रभावी सेवाएं। और दूसरा, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय लेकर आए हैं जननी गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक नया डिजिटल पोर्टल। जननी पोर्टल के स्मार्ट इंटीग्रेटेड डेटा प्रबंधन सिस्टम से हर माँ और बच्चे को समय पर सही उपचार मिल सकेगा। जननी पोर्टल हर माँ और बच्चे को आभा से जुड़ी एक डिजिटल पहचान देता है। QR आधारित डिजिटल MCH कार्ड यानी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी कहीं भी कभी भी देखी जा सकती है। जननी पोर्टल में पंजीकरण करने से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अलर्ट मिलते हैं। ये उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान कर समय पर रेफरल और देखभाल सुनिश्चित करता है। जननी अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़कर हर लाभार्थी के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराता है। जननी ऐप पर हर लाभार्थी के बचपन से बड़े होने तक उनकी सेहत का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर सही समय पर फैसले लेकर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर पाते हैं। जननी पोर्टल पर आधार से जुड़ी बायोमेट्रिक पहचान ये सुनिश्चित करती है कि सभी सरकारी लाभ सही लाभार्थी को मिले। साथ ही जननी पोर्टल पर महिला के पंजीकरण के बाद उनके स्वास्थ्य कैलेंडर के अनुसार समय समय पर स्वास्थ्य जानकारी प्रदान की जाती है। लाभार्थी आभा ID द्वारा स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं और अपनी स्वास्थ्य जानकारी देख सकते हैं। जननी पोर्टल पर और भी नए मॉड्यूल जोड़े जाएंगे। जननी गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक नया डिजिटल पोर्टल। और इसके बाद देवी और सज्जनों जो अगला लोकार्पण है वो कंपेडियम का है। देश में विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों में जो नवाचार कर रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ये उनका एक संकलन है। श्रेष्ठ प्रथाओं का प्रसार करने का एक प्रयास है। मुख्य अतिथि महोदय से पुनः अनुरोध कि वो बटन दबाकर इसका भी लोकार्पण करें। और इसके बाद जो तीसरा लॉन्च होने जा रहा है वो इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग मॉड्यूल का है।
ये मॉड्यूल जो प्रशिक्षण को ज्यादा सरल, सुगम और समावेशी बनाएगा और निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में अपना योगदान देगा। मुख्य अतिथि महोदय से एक बार फिर से निवेदन है कि वो बटन दबाकर इसका भी लॉन्च करें। और देवी और सज्जनों, इसके बाद जिस पोर्टल का लॉन्च होगा वो कार्यक्रम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RBSK 2.0 उसे लॉन्च करेंगे। इसमें 0 से 18 साल के बच्चों को 4D यानी कई तरह की बीमारियों से बचाने का प्रयास इसके माध्यम से है। इसके पहले चरण को बहुत सफलता के साथ पूरा करने के बाद ये उसका अगला चरण। तो निवेदन करूंगा मुख्य अतिथि महोदय से एक बार फिर से बटन दबाकर इसे लॉन्च करें। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 की नई गाइडलाइंस का विमोचन, साथ ही बच्चों में मधुमेह की देखभाल के लिए नई पहल, बेहतर पहचान, समय पर उपचार और एक सशक्त डिजिटल फ्रेमवर्क। और पहली बार बच्चों में मधुमेह के लिए विशेष दिशा निर्देश। एक स्वस्थ बचपन, एक सशक्त भारत। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और डायबिटीज का ये गाइडेंस डॉक्यूमेंट आपके सामने लॉन्च हुआ। कई पहले हैं देवी और सज्जनों जो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नया आयाम लाएंगी। तालियां जरा जोरदार आप सबकी तरफ से हो जाएं। आज हमारी खुशनसीबी कि जगत प्रकाश नड्डा साहब माननीय केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक भारत सरकार इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए, समिट का शुभारंभ करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। उनका आना, उनका उद्बोधन हमेशा खास होता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब जिस विकसित भारत का संकल्प 2047 तक अपनी आंखों में संजोए हुए हैं, निश्चित तौर पर उसमें स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनी उनकी रहती है। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उसी विजन को, उसी संकल्प को यथार्थ पर उतारने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए बहुत ऊर्जा के साथ, बहुत कोशिश के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं, श्री जगत प्रकाश नड्डा साहब को मैं उनके उद्बोधन के लिए आपकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ देवी और